कल्पना कीजिए, एक ऐसा पदार्थ जिसे लेते ही आपका मैं पिघल जाए, आपको पेड़ पौधों से बातें सुनाई देने लगे, आपको महसूस हो कि आप शरीर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हैं। आखिर एक साधारण बंदर अचानक से इंसान कैसे बन गया? हमारे दिमाग का साइज अचानक दोगुना कैसे हो गया? एक विवादित थियरी कहती है इसका कारण था साइकेडेलिक्स, यानी वो पौधे जिन्होंने हमारे पूर्वजों के दिमाग की वायरिंग को बदल दिया। आजकल पश्चिमी वैज्ञानिक इसे मैजिक मशरूम या साइकेडेलिक्स कहते हैं। वो इसका इस्तेमाल डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हजारों साल पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने एक ऐसे ही पेय का जिक्र किया था, सोमरस। देवता इसे पीते थे, ऋषि इसकी स्तुति गाते थे। कहा जाता था कि इसे पीकर इंसान अमर महसूस करता है। क्या सोमरस शराब थी, या वो कोई ऐसा प्राचीन न्यूरो हैकिंग टूल था जिससे हमारे पूर्वज अपनी चेतना को अनलॉक करते थे? आज हम डिकोड करेंगे नशे और समाधि के बीच की उस पतली लकीर को। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। सोमरस मदिरा नहीं थी। वेदों में मदिरा को सुरा कहा गया है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन सोम को देवता माना गया है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित है। लेकिन सोम था क्या? 1968 में एक अमेरिकी बैंकर और शोधकर्ता आर गॉर्डन वॉसन ने किताब लिखी, सोमा द डिवाइन मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी। उन्होंने दावा किया कि सोम असल में अमेरिटा मस्कारिया यानी लाल रंग का मशरूम था। क्यों? क्योंकि वेदों में सोम को पर्वतों का राजा कहा गया है, जिसकी न जड़ है न पत्तियां। ये विवरण मशरूम से मेल खाता है। ऋषि लिखते हैं, हमने सोम पी लिया है, हम अमर हो गए हैं, हमने देवताओं को देख लिया है। एक शराबी लड़खड़ाता है, होश खोता है, लेकिन सोम पीने वाला ऋषि कह रहा है कि उसका होश बढ़ गया है। यानी ये मदिरा तो बिल्कुल नहीं थी, ये एक एंथियोजन यानी ईश्वर को दिखाने वाला पदार्थ था। अब विज्ञान के एक बहुत बड़े और विवादित हाइपोथेसिस को देखिए, द स्टोन्ड एप थियरी। प्रसिद्ध एथनोबॉटनिस्ट टेरेंस मैकेना का मानना था कि जब हमारे पूर्वज बंदर जंगल में भोजन तलाश रहे थे तो उन्होंने गलती से साइलोसाइबिन मशरूम्स खा लिए। इससे उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की इतनी तेज फायरिंग हुई कि उन्होंने पहली बार भाषा, धर्म और कला के बारे में सोचा। ये थियरी कहती है कि इंसान को इंसान बनाने वाला शायद वो जादुई पौधा ही था। क्या ये संभव है कि हमारे ऋषियों ने भी इसी तरह प्रकृति के इन टूल्स का इस्तेमाल किया हो ताकि वो ध्यान की गहराइयों में जा सके? अब विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति साइकेडेलिक्स जैसे साइलोसाइबिन या LSD लेता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? लंदन के इंपीरियल कॉलेज और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साइकेडेलिक्स पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि ये पदार्थ हमारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देते हैं। DMN वो हिस्सा है जो हमें मैं का एहसास कराता है, जो हमें पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं में फंसाए रखता है। जैसे ही DMN शांत होता है, इंसान का मैं मिट जाता है। अचानक उसे लगता है कि वो इस दुनिया से अलग नहीं है। वो पेड़, वो हवा, वो तारे सब उसका ही हिस्सा हैं। उसे वननेस यानी एकत्व का अनुभव होता है। यही तो वेदों का सार है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। शायद सोमरस वो शॉर्टकट था जो ऋषियों को इस अनुभव की झलक दिखाता था। भारतीय संस्कृति में शिव और भांग का रिश्ता क्या है? विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यहाँ नशा उद्देश्य नहीं है। आयुर्वेद में भांग को विजया कहा गया है, जो एक पेन किलर और एकाग्रता बढ़ाने वाली औषधि मानी गई है। नागा साधु इसका इस्तेमाल ठंड से बचने और ध्यान में टिकने के लिए करते हैं। लेकिन शिव का संदेश साफ है, उन्होंने विष को गले में रोका था, शरीर में फैलने नहीं दिया। इसका अर्थ है इन पदार्थों का नियंत्रित उपयोग। अगर ये औषधि है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो यही जहर है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग खुद DMT बनाता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली साइकेडेलिक है। ये वही केमिकल है जो हमें सपने दिखाता है, और जब इंसान मरता है तो भारी मात्रा में DMT रिलीज होता है, जिससे उसे मौत के बाद की दुनिया दिखती है। जब आप अंधेरे में ध्यान करते हैं या विशेष प्राणायाम करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद DMT रिलीज करता है। आपको वही अनुभव होंगे जो किसी ड्रग से होंगे, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमारे ऋषियों ने सोमरस को धीरे धीरे बाहरी पौधे से हटाकर आंतरिक सोम में बदल दिया था। तो दोस्तों, मानव चेतना सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं है। इंसान हमेशा से अपनी चेतना को विस्तारित करना चाहता है। प्राचीन काल में सोमरस और आज साइकेडेलिक्स, ये सब इंसान की उसी खोज का हिस्सा है। विज्ञान आज मान रहा है कि हमारे ऋषियों ने चेतना के जिस स्तर की बात की थी वो कोरी कल्पना नहीं थी,
वो एक जैविक संभावना है। रास्ता चाहे रसायन का हो या ध्यान का, मंजिल है खुद को जानना। लेकिन इतिहास गवाह है कि शॉर्टकट अक्सर खतरनाक होते हैं। इस विषय पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।